पोल्ट्री के इस टाइप के डायरिया में हम देखते हैं कि जो ब्रायलर मुर्गियां हमारी फीड खा रही होती है वही फीड वो अपनी बीट अपनी ड्रॉपिंग के माध्यम से बाहर निकाल रही होती है। यदि ये समस्या हमारे ब्रायलर के करंट बैच में ज़्यादा समय के लिए रहती है तो इसका जो असर है वो एफसीआर पर बहुत पड़ता है, क्योंकि जो हमारे बर्ड फीड खा रहे होते हैं वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होते हैं चिकन में, मांस में। तो इस टाइम पीरियड के दौरान उनको इतनी कॉस्टली, इतनी महंगी फीड खिलाना बिल्कुल बेकार होता है। ये बिल्कुल फीड की वेस्टेज होती है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे ये समस्या आपके किसी भी बैच में ना आए, या फिर फीड पासेज की समस्या आपके बैच में आ जाती है तो उसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यदि आप एक पोल्ट्री फार्मर है और आपके फार्म पर ये समस्या आ जाती है तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान या इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका समाधान आपके फार्म पर मौजूद है। मुझे इतना टाइम हो चुका है पोल्ट्री से जुड़े हुए कि मेरे किसी भी ब्रायलर बैच में अभी तक मुझे अपने मुर्गियों में उनके बीट में दाने आने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि इसके लिए जो जरूरी प्रिकॉशंस है उनका मैं ध्यान तो रखता ही हूं, जिसके बारे में आपको आगे मैं बताने वाला हूं। जो सबसे पहले जरूरी है वो आपको बता दूं कि जब मेरा ब्रायलर 15वें दिन में आ जाता है तो मैं 15वें दिन से उनको लगातार लिवर टॉनिक देना स्टार्ट कर देता हूं। तो 15वें दिन की यदि बात करूं तो किसान भाइयों 5 ml 100 बर्ड के पीछे, 20वें दिन के बाद किसान भाइयों मैं ये जो डोज है वो 10 ml 100 बर्ड के पीछे, और 30वें दिन के बाद ये जो डोज है वो मैं 15 ml 100 बर्ड के पीछे लगाना उनको स्टार्ट कर देता हूं। जहां पर फिर मैं रिपीट कर दूं कि 15वें दिन के बाद मैं उनको जो लिवर टॉनिक देता हूं वो लगातार रोजाना देता हूं। इसके अलावा किसान भाइयों हफ्ते में मेरी कोशिश यही रहती है कि एक बार उनको मैं जो नीला थोथा, ब्लू कॉपर जिसको आप कहते हैं, कॉपर सल्फेट, वो 1 क्विंटल फीड में 50 से लेकर 60 ग्राम उनकी फीड में मिक्स कर कम से कम हफ्ते में एक बार मैं जरूर चलाता हूं। तो बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कहेंगे कि भाई हम तो लिवर टॉनिक इनको लगातार देते हैं लेकिन फिर भी हमें जो मुर्गियों के बीट में दाना वो स्टार्ट हो ही जाता है। आप अपने जो पोल्ट्री के लिए लिवर टॉनिक या कोई और पोल्ट्री का सप्लीमेंट मेडिसिन चला रहे हैं वो कैसे चलाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे बेस्ट जो मेथड रहता है कि आप मैनुअल ड्रिंकर्स में उनको जो मेडिसिन जहाँ पोल्ट्री के जो सप्लीमेंट लिवर टॉनिक मल्टीविटामिन है वो चलाएं, क्योंकि इससे जो रिकवर है आपका बर्ड बहुत जल्दी करता है। तो यही कारण है कि यदि आपके बैच में ये जो बीट वाली समस्या आ भी गई है वो जल्दी जाती नहीं है, क्योंकि आप क्या करते हैं कि जो आपके फार्म पर ऑटोमेटिक ड्रिंकर होता है, यदि आप एक दिन में एक ड्रिंक में औसतन आप 15 ml इसमें लिवर टॉनिक डालते हैं तो आप एक समय में ही जो इनकी डोज है वो डाल देते हैं और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। क्योंकि यदि आप 15 ml एक ऑटोमेटिक ड्रिंकर में एक दिन इनको लिवर टॉनिक दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर ले। पहले जो है 5 ml आप इनको इनके ऑटोमेटिक ड्रिंकर में मिक्स कर लगाएं, फिर 1 घंटे के बाद फिर 5 ml, फिर 1 घंटे के बाद फिर 5 ml कर जो है एक दिन की डोज आप चला सकते हैं। तो ऐसा हमारे करने का जो मेन मकसद यही रहता है कि हमारा जो बर्ड है वो मेडिसिन वाले पानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा रहे। क्योंकि गर्मियों में यदि मैं बात करूं तो लगभग 3 से लेकर 4 घंटे तक जो आप उनको लिवर टॉनिक या मल्टीविटामिन दे रहे हैं वो चलने चाहिए, और सर्दियों की बात करूं तो वो आप कह सकते हैं कि 5 से लेकर 6 घंटे तक है वो आपको लिवर टॉनिक या कोई मल्टीविटामिन चला रहे हैं वो आपको चलाना होता है। इसमें मकसद हमारा यही रहता है कि कम से कम 2 से 3 बार तो हमारा बर्ड पानी पिए, लेकिन हम एक बार ही जो नीचे है वो लिवर दे देते हैं या सप्लीमेंट दे देते हैं। इससे जो कुछ बर्ड है वो ही इन सप्लीमेंट को कंज्यूम कर पाते हैं, और कईयों को ज़्यादा लेने की वजह से भी जो है उनका डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। आपके पोल्ट्री फार्म पर कोई यदि समस्या आती है, कोई डिजीज आती है, वो आई क्यों, कौन से दिन आई, तो इन बातों पर आप जरूर काम किया करें।
क्योंकि इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप जो इस समय आप गलतियां कर रहे हैं वो आप अपने नेक्स्ट बैच में नहीं दोहराएंगे। तो यदि फीडी डायरिया की बात करूं तो पोल्ट्री में इसके बहुत से कारण हैं, जिसमें किसान भाइयों यदि फीड की क्वालिटी आप जो अपने ब्रायलर्स को दे रहे हैं वो अच्छी नहीं है, उसमें फंगस है, या फिर आप 18-20 दिन में ही आप अपने ब्रायलर्स को फिनिशर फीड देना स्टार्ट कर देते हैं, उससे भी उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में चला जाता है। या बर्ड्स के ड्रिंकिंग वाटर में कोई प्रॉब्लम है, या उनके जो पानी को आपने अच्छा करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो उसमें वाटर सैनिटाइज़र डाल रहे हैं, यदि वाटर सैनिटाइज़र की डोज ज़्यादा हो जाती है तब भी ये दिक्कत देखी गई है। इसके अलावा यदि गर्मियों का हम रुख कर लेते हैं तो गर्मियों में आप जानते हैं कि टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, हमारे फार्म पर ह्यूमिडिटी बन जाती है, उसकी वजह से भी ये जो फीड पासेज की समस्या ब्रायलर में हम देखते हैं। आपका वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, जो लीटर है विषावन है वो उनकी ज़्यादा गीली हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बन सकता है। तो आपने इन सभी कारण पर अपनी पहली नज़र रखनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आपने लिवर टॉनिक यूज़ करना है, क्योंकि आज के समय में जो पोल्ट्री फीड बन रही है उसमें फीड में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा किसान भाइयों जो नीला थोथा है और सिरका विनेगर है उसका भी आप जो अपने बैच में रेगुलरली यूज़ किया करें, इससे जो बर्ड की इम्यूनिटी है वो बनी रहेगी, क्योंकि इन सब से जो उनका पाचन तंत्र है वो स्वस्थ रहेगा। तो मैं हूं सन्नी, बिलोंग करता हूं पंजाब से। इस वीडियो में कहीं मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, जिससे जो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए उसका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।